हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि आप सभी जानते हो, मैं यहाँ पर होम साइंस पढ़ाती हूँ और साथ ही साथ कुछ मोटिवेशनल वीडियोस जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं मैं यहाँ पर अपलोड करती हूँ। तो आप जो भी नए लोग हमारे चैनल से जुड़ें तो हमें सपोर्ट करने के लिए अपना लाइक और सब्सक्राइब हमें ज़रूर दें, और अच्छा लगे तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। बिल्कुल आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। लेकिन आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट और प्यार दें, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी फालतू चीज़ें नहीं होती हैं, पढ़ाई रिलेटेड चीज़ें होती हैं। तो जो लोग अच्छा काम करते हैं उन्हें आपका सपोर्ट मिलना ही चाहिए। तो आज जो हमारा विषय रहेगा, कुछ क्वेश्चन थे आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने किए थे, जिनके मैं नाम भी बताऊंगी। एक था टुकटुक जी का प्रश्न था, हर्षिता जी का प्रश्न था, और था एक पीके सिंह का प्रश्न था, उनके जवाब दूंगी। प्लस आज जो मेनली विषय रहेगा, और था ये भी आपका कमेंट ही, कि जो हमारा आगे आने वाला टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम है, जैसे कि कुछ लोगों ने तो अभी आप अप्लाई किया हुआ होगा, जो 24 में पेपर होने की सुनी जा रही है। तो कुछ लोगों ने ये वाले जो फॉर्म आए थे वो 21-22 में आए थे, तो उस समय आपने अप्लाई किया हुआ होगा तो उन्हें तो पता होगा। लेकिन कमेंट में ये था कि मैम जो नया पैटर्न लागू होने वाला है, या फिर नया जो पेपर होगा, या नई भर्तियाँ जो आएंगी टीजीटी पीजीटी में, क्या उसमें जनरल पेपर होगा। तो मैं बताऊँ, अभी तक यूपी में ये व्यवस्था नहीं है। यूपी में सिर्फ और सिर्फ आपको एक पेपर देना होता है, वो भी आपके सब्जेक्ट का होता है। टीजीटी पीजीटी में एक यही सुविधा आपको मिलती है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात ये हो गई। लेकिन अभी जो आपके नए फॉर्म आएंगे उसमें हो सकता है चेंज हो जाए, लेकिन अभी मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, अभी ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं आपसे प्यारे बच्चों एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि बेशक अभी कोई भी ऐसा प्रोफार्मा नहीं दिया है, आयोग ने कोई भी ऐसा सिलेबस नहीं दिया है जो टीजीटी पीजीटी में पेपर 1 मतलब कराए। लेकिन आपको बताएं, जो भी और स्टेट हैं, अगर आप हरियाणा से हो या फिर बिहार से हो या उस स्टेट से ना भी हो, तो मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि आजकल जॉब जो है मिलना बहुत मुश्किल काम है, तो क्यों ना थोड़ी मेहनत और बढ़ा दी जाए और हम अदर स्टेट में अप्लाई करें। लेकिन वहाँ पर एक चीज़ है, टीजीटी पीजीटी से पहले एक और एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है, जो कि जनरल पेपर होता है, ठीक है। जनरल पेपर में वही चीज़ें हो गई, कॉमन सी मैथ और रीजनिंग आती है, और साथ ही साथ आपकी जो बेसिक से जीके जीएस होती है वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो वो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी कि आप इस वजह से भी कई बार हो सकता है सिलेक्शन से चूक जाओ, कि टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत लोग तैयारी करते हैं, और सभी बहुत से लोग इसीलिए उसके पीछे भागते हैं। एक तो सैलरी अच्छी होती है, दूसरा क्या होता है, वहाँ पर आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना होता है जिसमें आप मास्टर्स किए हुए होते हो। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, सीट्स होती हैं कम, अप्लायर बहुत होते हैं अप्लाई करने वाले। उसमें क्या होता है, आप कितना भी पढ़ रहे हो, आपका कितना भी अच्छा पेपर गया हो, आपके भी 100 से ऊपर नंबर क्यों ना हो, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है, मेरिट बहुत हाई चली जाती है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स के जो संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छी मेहनत करके भी चूक जाते हो। तो मेरा कहना यही रहेगा, आप इस बात से बिल्कुल खुश होइए मत कि हमारी टीजीटी पीजीटी यूपी में कोई जनरल पेपर नहीं होता है। बल्कि मैं आपसे यही कहूँगी, आप अभी से, क्योंकि एक तो अभी आपके आसपास में पेपर है नहीं, तो आप अभी से क्यों ना तैयारी शुरू कर दो पेपर 1 की भी। इससे फ़ायदा आपका ये होगा कि टीजीटी पीजीटी में अगर आप पॉइंट से भी चूक जाते हो तो ये एलटी ग्रेड है, जीआईसी है, अगर आपका नेट क्वालिफाई है तो असिस्टेंट प्रोफेसर है, और नेट में भी फर्स्ट पेपर में बहुत सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी अगर आप नेट का पेपर देना चाहोगे। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल घबरा कर परेशान होकर मत पढ़िए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आपका करंट में नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इतने खुश इस बात से मत होइए कि जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है उसमें हमारा बेसिक सब्जेक्ट मतलब कॉमन सब्जेक्ट कोई नहीं पूछा जाता है। आप बेशक उसमें नहीं पूछा जाता, आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आपकी जैसे DSSB की भर्ती है, मुझे तो ये लगता है DSSB की जो भर्ती होती है वो बहुत अच्छी होती है। मैंने जब से थोड़ा जाना है, जब से मतलब सारी नौकरी जो टीचिंग रिलेटेड जॉब्स होती मैं वहीं पर फोकस करती हूँ, तो मैंने जब से देखा सुना है तो मुझे ये लगता है टीजीटी पीजीटी चाहे किसी भी स्टेट का क्यों ना हो, लेकिन जो आपका दिल्ली का DSSB का जो पेपर होता है पीजीटी का, उसमें आपका सिलेक्शन जो होता है बहुत बिल्कुल पारदर्शिता के साथ और कम समय में हो जाता है। ये लोग क्या करते हैं, फॉर्म निकालते हैं और 3 महीने में 4 महीने में पेपर करा लेते हैं, पूरे 6 महीने में आपको ज्वाइनिंग भी दे देते हैं। तो यहाँ पर भी लेकिन वही चीज़ आती है, पेपर 1 आपको पढ़ना पड़ता है, और यहाँ पर एज लिमिट भी होती है।
ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब मैं आपसे करती हूँ बातें, तो मुझे ये लगता है कि हाँ, मतलब मैं अपने से जुड़ी हुई कुछ बातें बताऊँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये चैनल जो है एजुकेशनल चैनल है और इस पर एजुकेशनल चीज़ें ही रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सच बताऊँ कि मैं एक छोटे गाँव से आई थी और मुझे चीज़ें पता नहीं थी, और ना मुझे कोई बताने वाला था मेरी फैमिली में। तो मेरे साथ भी वही प्रॉब्लम हुई। मुझे DSSB के विषय में ये पता नहीं था कि इतने अच्छे से इतने कम समय में ये ज्वाइनिंग आप अगर मेहनती हो तो दे सकता है। तो मैंने DSSB में कभी अप्लाई नहीं किया, और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मुझसे कुछ लोगों ने कहा तुम इतना पढ़ती हो, मेहनत करती हो, क्योंकि अब जब पढ़ते पढ़ते दोस्त भी बन गए, कुछ बाहर निकले, कॉलेज गए, तो वहाँ पर BEd वगैरह में अच्छे दोस्त थे, तो उन्होंने कहा तो आप वहाँ क्यों अप्लाई नहीं करते हो। तो मुझे पता चला कि मैं ओवर एज हो चुकी थी, मतलब मैं 30 जनरल में आती हूँ, मैं 30 क्रॉस कर चुकी थी। तो उसके बाद मुझे कोई मतलब फ़ायदा मिलना नहीं था वहाँ अप्लाई करके, लेकिन मुझे बहुत मतलब कष्ट हुआ ये देखकर। तो मैं ये चाहती हूँ, बहुत से बच्चों के कमेंट आते, मैम आप क्या करती हो, आप बेटा एक चीज़ बताऊँ, कभी भी आप शराबी के पास जब वो पिए हुए ना हो बैठोगे तो वो हर व्यक्ति से यही कहता है कि शराब मत पीना। जब वो आप सही हो, मतलब वो पिए हुए नहीं हो, उस समय बैठना। क्यों? क्योंकि उसे एक्सपीरियंस है, उसे अनुभव है, उसे पता है कि शराब कितनी ख़राब चीज़ होती है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात को। तो हारे हुए से भी कई बार ये होता है, उसे पता होता है कि उसने क्या गलती की। जो एक बार में सक्सेस हो गया, एक बार में निकल गया, उसे नहीं पता है मतलब समस्याएं क्या होती, गलतियां क्या होती हैं। लेकिन वह व्यक्ति जो बार बार मेहनत, बार बार हाथ पर मारने के बाद भी चूक जाता है, या फिर जिसको फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर बहुत सारी समस्याएं होती हैं, तो वो व्यक्ति अगर आपसे आके ये कहे कि नहीं आप आगे बढ़ो, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और ऐसा नहीं, मैं अपने आप को अनसक्सेस कभी नहीं मानती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मेहनत कर रही हूँ। कहीं ना कहीं हो सकता है बड़े लेवल पे नहीं, लेकिन छोटे लेवल पे भी मैं कोशिश कर रही हूँ, और मैं ज़रूर सक्सेस होंगी, ये मेरा मन का विश्वास है, और इसीलिए मैं मेहनत कर रही हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे कमेंट आप लोग कोशिश क्या करें ना क्या करें कि आप क्या करते हो, क्योंकि मैं आपको कुछ गलत चीज़ नहीं दे रही हूँ, मैं आपको मोटिवेट करने का काम कर रही हूँ। मेरे कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिस वजह से मैं बाहर जॉब नहीं कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र होकर आप मेरी बातों पर भरोसा कर सकते हो। और आज की डेट में इतना मेरा दायरा बढ़ गया है कि बहुत अच्छे अच्छे, मतलब जैसे कि अभी 2022 में भी जो पेपर हुआ था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, ठीक है, जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो मुझे उनका एक्सपीरियंस मिलता रहता है। बकाया जब मुझे पता है मुझे आपको मोटिवेशनल वीडियो देनी है, तो मैं कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से सोशल मीडिया में ऐसे लोगों के विषय में पढ़ती हूँ कि आप लोगों को कुछ बेस्ट दे पाऊँ और आप लोगों को सपोर्ट कर पाऊँ। आप लोग अगर अंदर से मोटिवेट ना हो तो आपको मोटिवेट कर पाऊँ। तो आपका एक विषय मैंने सॉल्व किया, मतलब एक सब्जेक्ट आपका जो एक गंभीर विषय था कि जो नया फॉर्म आएगा उसमें क्या जनरल पेपर होगा या नहीं होगा, तो वो बात क्लियर हो गई। उसका अभी कुछ फाइनल नहीं है जनरल पेपर होगा या नहीं, बस अभी तक नहीं है, वो भी यूपी में नहीं है। आप BPSC का पेपर दे चुके होगे या दिया नहीं होगा तो आप देख रहे होगे, हरियाणा वगैरह में होता है, राजस्थान वगैरह में, किसी भी स्टेट में होता है, वहाँ सब जगह जनरल पेपर होता है सिर्फ और यूपी को छोड़कर। तो मुझे पूरा 99% में मान के चल रही हूँ, जब सारे स्टेट में ये व्यवस्था है तो यूपी में तो वैसे ही जॉब की बहुत मारामारी है, तो ये पेपर बढ़ाया जा सकता है, हो सकता है जनरल पेपर हो। अन्यथा वहाँ नहीं भी होता है तो आप और पेपर की तैयारी के लिए क्यों ना मतलब अच्छे से मेहनत करो, और क्यों ना आप को मतलब ये तैयारी करनी चाहिए। पेपर 1 आप TGT PGT के तौर पर छोड़े ना। आप ये सोच कर चलें बाई चांस में TGT PGT में चूक जाती हूँ तो कम से कम मेरे पास और ऑप्शन हो। या तो ऐसा हो कि भाई पेपर 1 महीने बाद है, 2 महीने बाद, आपके पास समय ही नहीं है पढ़ने का, तो बात अलग है। लेकिन जब आपको पता है हमारी गवर्नमेंट बहुत आराम से बैठी हुई है, आयोग भी आराम से बैठा हुआ है, दिखाने के लिए सब काम कर रहे हैं, लेकिन सोचने वाली बात है जो व्यक्ति इलेक्शन 1 महीने के अंदर में कंप्लीट करा लेते हैं, वही व्यक्ति एक पेपर नहीं करा पा रहे हैं क्या मैं ये सारी चीज़ें समझती नहीं हूँ, लेकिन बहुत अच्छे से समझती हूँ बच्चों। मुझे ये भी मालूम है आप लोग बहुत निराश हो, बहुत परेशान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं भी आप लोगों को मोटिवेट ही कर सकती हूँ, है ना। आयोग में मैं कुछ नहीं कर सकती, आयोग के यहाँ जाकर मैं कुछ नहीं कर सकती, तो इसलिए मेहनत करते रहिए। दूसरा कमेंट था किसका, AK सिंह का था, न्यू TGT क्वालिफिकेशन क्या होगी। हाँ वो तो बता ही दी, बुक के साथ नोट्स कैसे बनाएं।
बुक्स के साथ नोट्स बनाने का सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी, कोई भी बुक आप पढ़ रहे हो, चाहे एनसीईआरटी चाहे कोई भी पढ़ रहे हो, तो पहले आप उसको नोट्स बनाने का की बजाय आप ये करें, उन चीज़ों को जो भी इंपॉर्टेंट लगती है उन्हें हाईलाइट करें, फिर दोबारा पढ़ें उसको, अगर हो सके दोबारा पढ़ें। तो उसमें तो आपको वहीं पर इंपॉर्टेंट और कुछ जो एक पेपर उसी में रखो, उसमें जो शॉर्ट अगर लगे कि हाँ ये चीज़ बीच में बहुत घुसी हुई है और मैं भूल सकती हूँ बार बार, तो उसे नोट कर लो। ये चीज़ मुझे ज़्यादा बेहतर लगती है, क्योंकि जब आपके पास बुक अवेलेबल है तो उसमें लिखने में समय क्यों बर्बाद करना। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप लिख लिख के याद कर सकते हो उसे। लेकिन मेरा मानना ये है कि वो आप लिखने में जो समय लगाएं उससे बेहतर है कि आप उस चीज़ को 2-3 बार पढ़ें। ये बात सच है, लिखने से याद होता है, लेकिन बहुत से लोगों के लिए ऐसा नहीं है। कुछ लोग पढ़ते ज़्यादा हैं तो याद होता है, लिख कर वो भूल जाते हैं। कोई वो ज़रूरी नहीं कि हर किसी के साथ एक ही फॉर्मूला लागू हो। तो आप उस चीज़ों को मेरे हिसाब से कई बार लिखो। लेकिन आपसे एक चीज़ मैं कहूँगी, जो आप लिखने वाली और नोट्स बनाने वाली बात कर रहे हो, वो आप ऐसे करो जैसे आप जो टॉपिक बुक में पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो, उसी वीडियो को आप देखो यूट्यूब पर। जब हमारे बहुत सारे सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं तो हमारा जो है लर्निंग जो होती है हमारी ज़्यादा एक्टिव होती है। ठीक है, इतना तो आप सभी समझते होंगे कि जब पढ़ने वाले लोग की लर्निंग कब एक्टिव होती है, जब बहुत सारे हमारे साथ एड्स जो होते हैं काम कर रहे होते हैं। तो उधर आपने बुक से खुद पढ़ा। दूसरा, अगर आप उसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखते हैं और उस समय वो लोग जो चीज़ बोलते जाएँ वो चीज़ आप नोट करते जाओ इंपॉर्टेंट, तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि आपके इससे काफ़ी जो समय आप एक बुक को पढ़ने में मतलब समय बर्बाद करोगे, पूरी आपके पास बुक होते हुए आप लिखोगे मेरे हिसाब से, तो कहीं ना कहीं आप वो वीडियो देख के करोगे तो उधर आपका डबल काम करेगा, डबल सेंस, डबल ट्रिपल सेंस आपके काम करेंगे। आंखें एक्टिव होंगी, कान एक्टिव होंगे, आपका दिमाग एक्टिव होगा। ठीक है, आपका पेन मतलब हाथ एक्टिव होगा, लिख रहे होगे आप, तो उस समय ये काम करो। तो वहाँ पर ये होगा, एक तो 2 जगह का आपको मैटर मिलेगा। अगर बुक में कोई चीज़ नहीं है तो आपको वहाँ मिल जाएगी। और मान लो आपको ऑनलाइन कोई चीज़ मिली है और आप उसको बुक में पढ़ते हो तो आपको वो क्या चीज़ है, दोबारा आपको ये कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, अरे ये चीज़ मैंने वहाँ पढ़ी, ये चीज़ यहाँ पे दी हुई है, तो ये चीज़ लगता है कि अरे तब तो मुझे ये पढ़ना चाहिए, है ना। कई बार हम लेसन पढ़ने से बोर होते हैं, लेकिन जब हमें लगता है कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाए वहीं पर पढ़ते पढ़ते कि ये पेपर में आया है पहले से, तो कहीं हमारी तब क्या होता है, हम एकदम मतलब क्या होता है, जागरूक हो जाते हैं, अरे यहाँ पर मतलब ये चीज़ दी हुई, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम आगे भी पढ़ते हैं उस चीज़ को। तो मेरे हिसाब से इस तरीके से आप नोट्स बनाओ। नोट्स आप बनाना है तो आप उसी टॉपिक को, हर टॉपिक की वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। हाँ, ये हो सकता है अलग अलग चैनल पर मिले, तो जब आपका टॉपिक सेम है तो आपको सही जानकारी ही मिलेगी। ठीक है, तो आप टॉपिक बुक में देखो और उसे फ़ोन से वीडियो को देखो और नोट करो, और बुक से आप सिर्फ हाईलाइट करके पढ़ो। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। और हर्षिता जी का सेम ही क्वेश्चन है, दूसरा सब्जेक्ट आता है टीजीटी में, तो टीजीटी में जो दूसरा सब्जेक्ट है यूपी में नहीं आता, अदर स्टेट में आता है, लेकिन आने वाले समय में आ सकता है, तो मेहनत करते रहिए। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, और जाते जाते लाइक और शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो में। धन्यवाद।